बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th आर्ट्स। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5। एक्सरसाइज नंबर 1.5 में जाने से पहले कुछ चंद एक फार्मूले हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ समझना और उनको साथ याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। Now the first formula is a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Now students, a plus b whole square कैसे a square plus b square plus 2ab की इक्वल होता है, हम इसको यहाँ पे प्रूव करते हैं। a plus b whole square का मतलब होता है कि आपने a plus b into a plus b यानी सेम बेस से मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होती है, तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, पावर 2 यानी होल स्क्वायर बन जाएगा। सो इसका मतलब है कि हम a प्लस बी को a प्लस बी के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपके पास आना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसका प्रूफ है, ठीक है। नाउ जब हम a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेम बेसिस मल्टीप्लाई होंगी तो पावर z होंगी, इसकी 1 है, इसकी 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगा। कोएफिशिएंट 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आएगा। अब इसी तरीके से आप b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब डिफरेंट बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनका प्रोडक्ट यही होता है कि जस्ट आप उनको आपस में मिलाकर लिख लें। a की बारी खत्म हो गई, अब b की बारी है। अब आपने a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर अगेन ab आएगा और ab की लाइक टर्म ab है, लिहाजा आपने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है। नाउ b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सेम बेसिस मल्टीप्लाई होने की वजह से पावर ऐड यानी b स्क्वायर आ जाएगा। और फिर ये वाला स्टेप होता है एडिशन का। a स्क्वायर के साथ कोई टर्म अवेलेबल नहीं है जिसमें से ऐड किया जाए तो a स्क्वायर उसी तरह से आएगा। यहाँ पर लाइक टर्म्स हैं तो कोएफिशिएंट ऐड होंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। सो ये आपके पास आ गया 2ab और b स्क्वायर के साथ भी और कोई लाइक टर्म अवेलेबल नहीं है, लिहाजा आपके पास रिजल्ट आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसको आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन में कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता, तीन टर्म्स ये वाली पूरी होनी चाहिए, दो परफेक्ट स्क्वायर और उनका 2ab। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट जो फार्मूला है वो माइनस वाला है यानी a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका है, प्लस 2ab का है और माइनस 2ab का है। दोनों स्क्वायर्स के साथ पॉजिटिव साइन ही होगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे आप, a माइनस b होल स्क्वायर वी मीन a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, यानी जितनी पावर है उतनी दफा आपने बेस को लिख लेना है। यहाँ पर बेस सारी की सारी a माइनस b है, लिहाजा दो पावर है तो दो दफा आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो a मल्टीप्लाई बाय a मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका, a स्क्वायर। नाउ माइनस को पहले आपने प्लस के साथ मल्टीप्लाई करना है, a के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस a इंटू b ab। a की बारी खत्म होगी इन दोनों के साथ, अब माइनस b की बारी है तो अगेन प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस आपको माइनस आएगा, a इंटू b आएगा ab। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखा, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। लास्ट स्टेप में हम ऐड करते हैं तो a स्क्वायर उसी तरह से नीचे आ जाएगा a स्क्वायर। अब माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, सो माइनस 1 इज माइनस 2 और फिर प्लस b स्क्वायर उसी तरीके से। तो a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसको आप यूं भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला नंबर 3, इन्हीं दोनों को आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले नंबर पर है a प्लस b होल स्क्वायर और दूसरे फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दूसरे नंबर पर है और दोनों लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो रिजल्ट आपके पास आएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसको किस तरह से प्रूव किया जाएगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पहले और दूसरे फार्मूले को अगर हम देखें तो पहला फार्मूला आपके पास है a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला है a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं। जब भी दो इक्वेशंस आपस में ऐड होती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है और राइट हैंड साइड में ऐड होती है। ये a प्लस b होल स्क्वायर है और दूसरा a माइनस b होल स्क्वायर है। दोनों का एडिशन क्या है कि जस्ट आप बीच में प्लस डाल देंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, ये a प्लस b है, ये a माइनस b है, दीज आर अनलाइक टर्म्स, लिहाजा इनका सम क्या होगा। जिस तरह मैं कहता हूं कि एक मार्कर और एक डस्टर, तो एक मार्कर को आप प्लस कर दें एक डस्टर में तो उनका सम क्या आएगा, एक मार्कर प्लस एक डस्टर। आप उसको दो मार्कर या दो डस्टर नहीं कह सकते। सो यहां पर भी a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह ऐड होगी। राइट हैंड साइड पर आपको नजर आ रही है क्या, लाइक टर्म्स। a स्क्वायर की लाइक टर्म a स्क्वायर है तो 1 और 1 कितने, a स्क्वायर 2a स्क्वायर।
इसी तरह बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जो दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनका भी 1 बी स्क्वायर और 1 बी स्क्वायर कितने बी स्क्वायर हो गए, 2 बी स्क्वायर हो गया। ये प्लस 2ab है, ये माइनस 2ab है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों टर्म सेम है, सिर्फ उनका साइन क्या है, डिफरेंट है, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, सो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सो फार्मूला आपके पास बन गया 2a² + 2b², जिसमें से आप 2 को कॉमन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, यहीं पे हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 2a² और 2b² दोनों में हमारे पास क्या मौजूद है, 2 कॉमन मौजूद है, तो वो हमने कॉमन ले लिया। विद इन ब्रैकेट जो है वो अब 2 अपीयर नहीं होगा क्योंकि कॉमन जा चुका, सो a² रह जाएगा और साथ में b² रह जाएगा। ठीक हो गया। फार्मूला नंबर 4 इज a + b² - a - b² = 4a। अब आप देख सकते हैं तीसरे और चौथे फार्मूले में डिफरेंस क्या है। वहां पर पहले और दूसरे फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो रही है, जबकि यहां पर जो है पहले और दूसरे फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है। वी सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जो फार्मूला नंबर 2 है उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम फार्मूला नंबर 1। यहां पर मैंने यही सेटअप किया हुआ है इसके प्रूफ के लिए कि फार्मूला नंबर 1 मैंने लिखा है +b² = a² + b² + 2ab। फार्मूला नंबर 2 मैंने लिखा है -b² = a² + b² - 2ab। अब क्योंकि ये है सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होता है। लोअर लाइन है जो नीचे लाइन लिखी हुई उसके साइन चेंज होता है। पहले इसके साथ प्लस का साइन तब चेंज हो गया माइनस हो गया, यहां पर भी प्लस था तो साइन चेंज हो गया माइनस हो गया, प्लस है साइन चेंज हो गया माइनस हो गया, माइनस है साइन चेंज होकर प्लस हो गया। और ये साइन क्यों चेंज किया, बिकॉज़ सब्ट्रैक्शन चेंजेस द साइन। हियर अगेन a + b² और a - b² दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, लिहाजा इनका डिफरेंस भी यही होगा कि a + b² - a - b²। लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से आप सेटअप करेंगे। राइट हैंड साइड के ऊपर लाइक टर्म्स अवेलेबल है, ये +a² है, ये -a² है, जो साइन चेंज हो गया अब हमने उसको देखना है। सो +a² और -a² कैंसिल, +b² और -b² कैंसिल, +2ab और ये भी +2ab, जो साइन चेंज है उसको देखना है आपने। +2ab और +2ab सेम साइन है, एडिशन होगा, 2 और 2 4, ab का ab, यानी 2 मार्कर + 2 मार्कर 4 मार्कर। ठीक है। सो फार्मूला नंबर 4 का प्रूफ आपके पास आ गया, a + b² - a - b² = 4ab। नाउ स्टूडेंट्स, इन फार्मूलों को हमने पढ़ भी लिया, इनका हमने प्रूफ भी देख लिया, अब इनको किस तरह से हमने यूटिलाइज करना एक्सरसाइज में, लेट्स सी। So students, exercise 1.5 question number 1 is simplified with the help of formulae. Plural of formula is formulae. Question is 4x² + y² plus 4x² - y²। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और डेफिनेटली फार्मूले की मदद से करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका फार्मूला इस्तेमाल होगा फार्मूला नंबर 3, जो भी हमने डिस्कशन किया उसमें ये फार्मूला नंबर 3 के तौर पे था। सो उसका हम रेफरेंस देते हैं कि a + b² + a - b² = 2 × a² + b²। ये हमने प्रूफ किया था। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो हैसियत a की है वो यहाँ पर 4x² की है, जो यहाँ पे हैसियत b की है वो यहाँ पर y की है। यही सिचुएशन आगे भी है, ठीक है, माइनस वाले ब्रैकेट में भी। सो हम कह सकते हैं कि पुट a = 4x², एंड b = y। सो हमने पुट कर देना है, ठीक है, इसी फार्मूले के अंदर। a की जगह पे आ गया 4x², b की जगह पे आ गया y² अपनी जगह पर, प्लस a की जगह पर फिर 4x², माइनस की जगह पर माइनस, b की जगह पर फिर y आ गया, होल² अपनी जगह पर। नाउ इट इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर, a² की जगह पे आ जाएगा a का स्क्वायर, दैट इज 4x² का स्क्वायर। ये स्क्वायर अपना है और a की वैल्यू जो है वो 4x², यानी 2 स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस b की जगह पर आ जाएगा y और स्क्वायर आ जाएगा अपनी जगह पर। अगले स्टेप में 2 अपनी जगह पर है, 4 का स्क्वायर 4 × 4 16, x² का स्क्वायर पावर पर पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 2 are 4, प्लस विद इन ब्रैकेट y की पावर 1 है तो 2 1 is 2, so y²। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब एक प्लस वाला हमने सिलेक्ट किया और अब जो सॉल्व करने लगे हैं वो माइनस वाला है। पार्ट नंबर 6 है 5x + 2y² - 5x - 2y²। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, माइनस वाला। Since a + b² - a - b² = 4ab। ये अभी हमने फार्मूला नंबर 4 के तौर पे इसको प्रूव भी किया था, ठीक है। यहाँ पर कंपैरिजन अगर करें फार्मूले का और गिवन क्वेश्चन का, तो a 5x है और b 2y है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। So put a = 5x and b = 2y. a = 5x and b = 2y. So
ए की जगह पर आ गया 5x, b की जगह पर 2y होल स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस सॉरी माइनस अपनी जगह पर, a की जगह पर अगेन 5x, b की जगह पर 2y होल स्क्वायर अपनी जगह पर, और ये इक्वल है किसके 4a, a आ गया 5x, b आ गया 2y, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे वही है, कॉपी पेस्ट करेंगे आप इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। सो 5 4s are 20 and 22s are 5 4s are 20 and 22s are 40, x और y आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो डिफरेंट बेसिस मल्टीप्लाई होंगे, बेसिस का प्रोडक्ट xy का xy ही आएगा। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। Now students, question number 2 is find the value of a square plus b square when a plus b is equal to 8 and a minus b is equal to 2। यहाँ पर आपका गिवन है a plus b is equal to 8 and a minus b is equal to 2 और फाइंड आपने करना है a square plus b square। ये क्वेश्चन मार्क शो करता है कि दिस इज द टारगेट, ये हमने फाइंड करना है। गिवन और टू फाइंड दोनों को देखकर आपने जज करना है कि आया हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। a square plus b square की अपीयरेंस ये हमें शो कर रही है कि हमने प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, यानी a plus b होल स्क्वायर प्लस a minus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ a plus b की जगह पर आ जाएगा 8 और बार स्क्वायर उसी तरह से, a minus b की जगह पर आ जाएगा 2 और बार स्क्वायर उसी तरह से, इज इक्वल टू अपनी जगह पर है, 2 अपनी जगह पर है, और ये अननोन फैक्टर है, इसको हमने उसी तरह से लिखना है जब तक ये फाइंड नहीं हो जाता। 8 square mean 8 multiplied by 8 that is 64, 2 square mean 2 multiplied by 2 that is 4, right hand side same as above, and then 64 plus 4 is 68 is equal to right hand side बिल्कुल उसी तरीके से दोबारा आपने लिखनी है। अब इस स्टेज पर आपने सिर्फ a square plus b square की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए ये मल्टीप्लाई बाय 2 को खत्म करना है। मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे खत्म होगा, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, इक्वेशन है तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा a square plus b square, और 68 को 2 को डिवाइड करेंगे तो 34 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है a square plus b square का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है फाइंड वैल्यू ऑफ ab। अब यहाँ पे ab जो है वो जाहिर कर रहा है कि हमने फार्मूला नंबर 4 इस्तेमाल करना है, माइनस वाला। गिवन है a plus b is 60, a minus b is 20, ab हमने फाइंड करना है, सो फार्मूला नंबर 4 का रेफरेंस होगा a plus b होल स्क्वायर माइनस a minus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ab अपीयर हो रहा है इस फार्मूले में, ठीक है। a plus b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 60 बार स्क्वायर उसी तरह से आ जाएगा, a minus b की वैल्यू आपने 20 पुट कर देनी है, ठीक है, स्क्वायर उसी तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू 4ab उसी तरह से। 60 के स्क्वायर का मतलब है आपने 60 को 60 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। सो ये तो आपके पास आ गया 0 0 और फिर 0 और फिर 6 6 तो ये 3600 आएगा। इसका एक आसान तरीका ये होता है कि इस टाइप के जो नंबर्स हैं उसमें आप 0 को डबल कर दें और 6 का स्क्वायर ले लें 36, तो शॉर्टकट है। इसी तरह से 20 का भी आप देखें तो 0 को डबल कर दें और 2 का स्क्वायर ले लें 4, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 का स्क्वायर 400 आ गया इज इक्वल टू 4ab आ गया। नाउ 3600 में से 400 माइनस करें तो 3200 आ जाएगा। अब आपने खाली ab की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, 4 को देखोगे क्या करता है ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसे कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ 4 को डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 4 कैंसिल हो जाएगा और वहां पर 3200 जो है वो 8 4 32 होता है, 2 0 7 उसी तरह से आ जाएंगे, तो ab का आपके पास आंसर आ जाएगा 800। सो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.5 को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया, फार्मूले भी हमने सबसे पहले डिस्कस किए और फिर हमने एक्सरसाइज को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह।